बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दलित के घर पहुंचे हैं पीएम मोदी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के घर भी प्रधानमंत्री गए हैं। लाभार्थी मीरा के घर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मीरा से प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की है, संवाद भी किया है और उज्ज्वला योजना का लाभ मीरा ने उठाया है। लाभार्थी हैं और दलित हैं, उनके घर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो अयोध्या आए हुए हैं प्रधानमंत्री, चूंकि तो कई कार्यक्रम भी हैं, उनके परियोजनाओं की भी सौगात आज अयोध्या को दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि दलित के घर पर भी, मीरा के घर पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे, जो कि लाभार्थी हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ उन्होंने उठाया है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसे लेकर बहुत सारी महिलाएं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा भी करती नजर आ चुकी हैं। और नारी सशक्तिकरण की जहां पर बात होती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है और नारी सशक्त हुई है। उज्ज्वला योजना भी इन्हीं योजनाओं में से एक है। महिलाओं के लिए जिस तरह की योजनाएं सरकार लेकर आई है और उज्ज्वला योजना की लाभार्थी के घर पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए, कलाकारों का उत्साह आप देखिए। सुबह से ही लगातार इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, चाहे ये रिहर्सल हो, चाहे ये अब क्योंकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं, तो पहले से ही कार्यक्रम जो डांस था, जो नृत्य है, वो शुरू कर दिया गया है। तो अयोध्या से ये सीधी लाइव तस्वीरें, दोनों तस्वीरें आप देखिए। ये मोरपंख के साथ जो नृत्य किया जाता है, बुंदेलखंड की जो ये संस्कृति है, वो भी आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो हरियाणवी कला है वो देख पा रहे हैं। उत्तराखंड की भी कला, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर कलाकार पहुंचे हुए हैं। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का तो उद्घाटन हो चुका है, अब एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन जब उनका काफिला अब वापस निकला है कार्यक्रम स्थल के लिए, तो इस बीच जो जानकारी मिली कि दलित मीरा के घर पर भी वो पहुंचे और लाभार्थी हैं वो उज्ज्वला योजना की, उनसे भी बातचीत की और उनसे भी इस योजना के बारे में फीडबैक उन्होंने लिया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, 8 तस्वीरें। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप आज की ये पूरी जानकारी समझ पाएंगे कि आज इस वक्त अयोध्या कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। इन 8 तस्वीरों से बयां हो रहा है। तो इन 8 तस्वीरों में आप देखिए, चाहे कलाकारों की बात हो, महिलाओं की बात हो, महिलाएं भी बड़ी तादाद में पहुंची हुई हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी से प्रधानमंत्री मिले हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, बातचीत की है, फीडबैक लिया है। और राजघाट मीरामपुर में ये घर है मीरा का, जहां पर प्रधानमंत्री गए। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है मीरा और मीरा ने भी फीडबैक दिया उज्ज्वला योजना से, किस तरह से उसे लाभ मिला है। ये तमाम बातचीत वहां पर हुई है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा से मुलाकात की है, बातचीत की है प्रधानमंत्री ने और उनके घर जाकर वो मिले हैं। तो थोड़ी ही देर में अब दोबारा से एयरपोर्ट पर पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले जब उनका काफिला निकला तो उस दौरान एक दलित लाभार्थी मीरा के घर पर भोजन भी करेंगे प्रधानमंत्री। ये एक और बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, भोजन भी यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे। और अभी तक जो जानकारी मिली है, उन्होंने बातचीत की है। फिलहाल ये तस्वीर भी सामने आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देखिए। ये मीरा के घर के बाहर की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित लाभार्थी मीरा के घर पर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत की है। उज्ज्वला योजना का लाभ मीरा ने उठाया है, ऐसे में उनसे बातचीत की गई है कि कितना फीडबैक लिया गया है कि किस तरह से लाभ वो उठा पाई हैं। निमिष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, इस पर ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। निमिष, प्रधानमंत्री कितनी देर रुकेंगे यहाँ पर? कहा जा रहा है भोजन भी करेंगे अभी मीरा के घर पर। जी देखिए, उज्ज्वला योजना लाभार्थी है मीरा, इनसे मुलाकात की है, इनको एक उपहार भी छोटा सा प्रधानमंत्री ने दिया। इसके साथ इनके परिवार की इनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री इन्हीं के यहाँ मौजूद है और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इनके यहाँ कुछ अल्पाहार भी लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। इससे पहले कोई शेड्यूल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन एकाएक प्रधानमंत्री ने
कोई उज्ज्वला योजना लाभार्थी से मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद इनको मीरा के घर गए हैं, जहां पर उन्होंने मुलाकात की है और उनके परिवार से उनके वस्तु स्थिति की जानकारी ली है, उनके बच्चों से बात की है, उन्हें एक छोटा सा कोई भेंट भी गिफ्ट किया और इसके साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री उनके घर पर कुछ अल्पाहार भी लेंगे। बिल्कुल निमिष, अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के बहुत सारे कार्यक्रम हैं आज अयोध्या में, और इन सबसे इतर थोड़ा वक्त निकालकर वो लाभार्थी के घर पहुंचे, उनसे बातचीत की, उज्ज्वला योजना का लाभ किस तरह से उन्होंने उठाया है। कह सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के मन की इच्छा फीडबैक लेने की भी है कि जो योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आई सरकार, उनका कितना लाभ मिल पाया है। निमिष, महिलाएं चल रही है, जो महिलाएं क्या लाभ मिल रहा है उनकी राय ही जानने के लिए शायद इस तरीके का कार्यक्रम किया गया है। जिस तरीके से तय शेड्यूल था उसमें कुछ था नहीं, लेकिन एकाएक अपनी उज्ज्वला योजना या और अन्य योजना जो महिलाओं के लाभ के लिए सरकार चला रही है उनके बारे में फीडबैक लेने के लिए इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं हो सकता। वो सीधे किसी से संवाद स्थापित कर लेंगे। और फिर सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि अयोध्या में भगवान राम के यहाँ सरयू के तट पर स्थित जहाँ पर माजी लोग हैं, और वहाँ पर जाकर उनके परिवार में बैठकर उनसे हाल चाल लिया और अपनी योजनाओं को जानकारी दी, उनके बारे में जाना, बातचीत की और इसके साथ ही उनके। ठीक है निमिष, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। अपर्णा हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर दिखा रही है। अपर्णा, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या तस्वीर इस वक्त दिखा पाएंगी? प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में थोड़ा देरी हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी एक लाभार्थी के घर पर प्रधानमंत्री गए हुए हैं। बिल्कुल शीनम, जब यहाँ से पीएम का काफिला निकला इसी रास्ते से रेलवे स्टेशन से, तो सीधा यहाँ जाने की बजाय, हनुमानगढ़ की तरफ जाने की बजाय यहाँ से मुड़ गए और सभी अचानक से कौतूहल में आ गए कि आखिरकार पीएम कहाँ जा रहे हैं। किसी को कोई अंदेशा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी का यहाँ से काफिला पहुंचा। और निमिष इस तरह बता रहे थे कि यहाँ पर राजघाट मिरामपुर, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ एक दलित महिला के घर पहुंचे प्रधानमंत्री, जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है, उनके घर गए, उनसे बातचीत की। और प्रधानमंत्री कहते भी है कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति जो है वो है गरीब की, गरीब, युवा, महिला, किसान। ये 4 जातियां ही मैं जानता हूँ, पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा है। और अब इसी रास्ते से निकलेंगे, इसी रास्ते से निकलकर प्रधानमंत्री का काफिला जनसभा स्थल के लिए पहुंचेगा, जहां उन्हें 1 बजे पहुंचना था, लेकिन अचानक से जो उनके कार्यक्रम में ये तब्दीली हुई, जहां वो एक महिला के घर पहुंच जाते हैं जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं, उनके घर पहुंचते हैं, दलित महिला है वो, और जानते हैं उनसे कि किस तरह से उन्हें योजना का लाभ मिला है, बाकी सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, उसी का फीडबैक ले रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर हैरान रह गए थे। एक बार फिर मैं कहूंगी नरेश से, कैमरा पर्सन नरेश से, कि देखिए वो दिखाए रेलवे स्टेशन उस तरफ है सीधा, और वहां से जब निकलते पीएम मोदी तो अचानक से वो इधर की तरफ मुड़ जाते हैं। ये रास्ता श्री राम जन्मभूमि के बैक साइड की ओर जाता है और सभी हैरान थे कि आखिरकार पीएम मोदी का काफिला इस तरफ क्यों मुड़ा। लेकिन अब वो हैरानी की वजह साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ क्यों गए थे। राजघाट मिरामपुर की ओर ये रास्ता जाता है, करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, और वहां से अब लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा स्थल की ओर जाएंगे। हमें लग रहा था कि पीएम मोदी की यहाँ जाने की वजह कोई खास हो सकती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो एसपीजी की मूवमेंट है वो बनी हुई है, सुरक्षा का सख्त पहरा है, और अब यहाँ से काफिला जाएगा वापस एक बार फिर जनसभा स्थल की ओर। शीनम, और चलिए ऋषभ मणि का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, बताइए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब आगे क्या अपडेट है? देखिए, मैं इस वक्त धर्मपथ पर ही मौजूद हूं, और जो यहाँ पर इस वक्त एक्टिविटी देखी जा रही है उससे एक बात समझ में आ रही है कि कुछ ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा बताया गया है कि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, वहाँ उसका ऑफिशियली उद्घाटन करेंगे और फिर वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ठीक सामने इसी धर्मपथ पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, और रामायण की पूरी कथा को बड़ी बड़ी शिलाओं पर उकेरा गया है और इस धर्मपथ पर जगह जगह लगाया गया है। ऐसी ही एक कहानी कहती हुई एक बड़ी शिला का लोकार्पण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जैसा बताया गया है। और आगे किस तरह की शिलाएं इस धर्मपथ पर लगेंगी, उस पर क्या उकेरा गया होगा, इसका भी वो यहाँ से उद्घाटन जब करेंगे, शिलान्यास करेंगे। जब वो पूरी हो जाएंगी तब उनका लोकार्पण होगा। तो इस पूरे धर्मपथ को एक ऐसा रूप देने की कोशिश की जा रही है ताकि देश दुनिया से जो भी अयोध्या आता है वो कम से कम देखे अयोध्या
को समझे कि आखिरकार अयोध्या क्या है, भगवान राम और रामायण की पूरी कहानी को समझे। तो लिहाजा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है इस लोकार्पण के लिए, वहां अगल बगल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से करूंगा वो दिखाएं, वाराणसी से डमरू दल आया हुआ है जहां पर कुछ किशोर नौजवान देखिए बड़े बड़े हाथ में डमरू लिए हुए हैं और उसको बजा रहे हैं। उसके आगे कुछ काशी से ही तमाम जो शास्त्र के जानकार हैं जो वो लोग हैं वहां भी वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। हालांकि मीडिया को सड़क के उस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। ऋषभ मणि, इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया गया था तो कुछ ऐसी ही भव्य तस्वीरें देखी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है और साथ ही डमरू की वाद के साथ में स्वागत किया गया था। ठीक वैसी ही तस्वीरें आज अयोध्या से देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, देखिए चाहे हम काशी की भी बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, ये धार्मिक नगरी है। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए इन शहरों का स्थान सबसे ऊपर है। लेकिन जब से तमाम चीजें बदली हैं भारतवर्ष में तो इन शहरों की स्थिति भी बदली है। ये मात्र अब धार्मिक नगरी नहीं रह गए हैं, इनको एक विश्व पर्यटन के मानचित्र पर भी स्थापित करने या मैं कहूँगा मजबूती से स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। काशी कॉरिडोर बना है, काशी की पूरी शक्ल सूरत बदल चुकी है। अभी दूसरा नंबर हम देख रहे हैं अयोध्या का है। यहाँ पर सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, पूरे अयोध्या का कायाकल्प है। राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और फिर उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। आज 30 दिसंबर को जब यहाँ अयोध्या को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा, जब इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टिविटी हो जाएगी, अयोध्या जो काफी बरसों से नेग्लेक्ट किया गया था, जिसको किनारे कर दिया गया था, वो पहचान अयोध्या को फिर से वापस मिल रही है। मैं भी यहाँ पर कल शाम से ये सारी चीजें महसूस कर रहा हूँ। जो अयोध्या के स्थानीय लोग हैं या जो बाहर से यहाँ पूजन अर्चन करने के लिए लोग आए हैं, वो खुशी, वो उत्साह, वो उल्लास, वो उत्सव मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। आज कल से ही उनको लग रहा है कि हाँ अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। जैसे यहाँ पे ट्रेन आ रही है, नया एक अयोध्या धाम जंक्शन बन गया है, बस स्टेशन बन गए हैं, तमाम ट्रेनें जो 6 वंदे भारत, 2 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात आज मिल गई है। तो अब अयोध्या चूंकि पूरी बदल गई है, जो एंट्री पॉइंट था अयोध्या का वो बिल्कुल अब नया हो गया, जिसको एक जमाने में हम लोग फैजाबाद के नाम से जानते थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको अयोध्या का नाम दिया और फिर इसके बाद यहाँ पर जो विकास के कार्य जमीन पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं, उसका असर अब हर जगह दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं, ये फिर से देखिए कुछ हलचल हुई है यहाँ पर। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन यहाँ पर अब करीब आ रहा है। पुलिस की ड्यूटीज में फटाफट देखिए कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आगे पीछे हलचल दिखाई दे रही है। तो जैसा मैं कह रहा था कि पूरी अयोध्या बदल चुकी है और अब हर जगह से कनेक्टिविटी अयोध्या की बेहतर हो जाएगी। हमने सरयू पर भी देखा हुआ है किस तरह से इन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम वहाँ पर जेटी से शुरुआत करेंगे, छोटे स्टीमर से शुरुआत करेंगे और उसको जो नेशनल वाटरवे है उससे हम कैसे जोड़ेंगे। तो पानी हो चाहे जमीन हो या आकाश हो, हर तरह से अयोध्या। आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, काफी भव्य और दिव्य तस्वीरें, एक सपना जो कि काफी संघर्ष के बाद में अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। कितनी खुशी और क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? बड़ा आनंद का पल है कि पिछली 10-10 पीढ़ियां जिन हम लोगों की इसी प्रतीक्षा में निकल गई और अब वो सुंदर नवनिर्माण की वेला आ गई है और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है। वही युग का वातावरण जिस प्रकार से भगवान राम का पुनः पदार्पण जब अयोध्या में हुआ था, वही तैयारी देखकर जिस प्रकार से उस वक्त भरत इत्यादि समस्त लोग, मंत्रीगण, वशिष्ठ इत्यादि उस समस्त तैयारी में लगे हुए थे कि भगवान राम का पदार्पण जब पुनः अयोध्या में होगा उसके लिए सुव्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज ये समस्त दृश्य देखकर वही लगता है कि किस प्रकार से सुंदर वही वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए आजादी के दिन ही जब देश आजाद हुआ था सबसे पहले जो कार्य हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए। और अब चलिए जो भी हो रहा है, के साथ आपको रोकना चाहूंगी, हमारी सहयोगी अपर्णा इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, उनके आसपास कुछ हलचल हो रही है। अपर्णा तस्वीरें दिखाइए, क्या अपडेट आपके पास? बुला रहे हैं इससे होते हुए अपनी जनता की ओर पीएम मोदी रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को
का काफिला यहाँ से निकल गया है। राजघाट पे रामपुर से होते हुए यहाँ देखिए इस से प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो निकल गया है। तस्वीरें आपको दिख रहे हैं, जनसभा चल जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री योगी देखिए आप, और किस तरीके से यहाँ पर उत्साह है। जय श्री तो घोषणा कुछ नहीं दे रहा है कि पूरा वीवीआईपी काफिला और यहाँ पर डेप्यूटी सीएम